हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आपका टॉप रैंकर्स पे स्वागत है। तो सबसे पहले कल की क्लास में जहां से खत्म हुआ था वहां से शुरू करने से पहले कुछ एक डाउट आए थे, अच्छे क्वेश्चन थे, मुझे लगा वो यहाँ डिस्कस कर लेने चाहिए। क्वेश्चन तो सिंपल था, आप आराम से कर सकते थे, लेकिन वहां से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता था। अगर वो हमारा एग्जाम में आता है तो कैसे करते हैं, ठीक है। फेसबुक ग्रुप में जो क्वेश्चन आया था वो पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कहाँ से। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, इसका कोई भी टफेस्ट लेवल का भी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या अप्रोच रखेंगे। क्वेश्चन ये था, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस तरह से प्लस 29 क्यूब डिवाइडेड बाई 29। क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन तो सिंपल था, लेकिन यहां से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, वो हम सिखाने की कोशिश करेंगे। तो लवलेश, गुड इवनिंग। जो भी लोग जुड़ रहे हैं, एक बार लवलेश ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, पढ़ लेना। मैंने पहले ही पढ़ रखी हैं। हाय आ रहा हूं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन तब भी आया था। लेकिन कुछ चीजें और रह गई थी। जब क्वेश्चन आया तो दिमाग में आया ये चीजें भी डिस्कस करनी चाहिए। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस तरह से। अच्छा, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आते हैं। सबसे पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा, यहाँ अगर हमारी पावर यहाँ 29 की पावर क्या बोलते हैं, यहाँ पे हर पावर कोई अलग अलग होती है, जो नहीं क्यूब भी होता, 29 भी होता, 30 होता, 31 होता, 32 होगा, एन होता। तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका देख लेते हैं। समेशन एन क्यूब का मैंने फार्मूला बताया था। समेशन क्यूब यानी 1 से लेके एन तक की संख्याओं को अगर क्यूब किया जाए तो हमारा फार्मूला होता है एन, n+1 बाई 2, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ n क्या है, इस केस में n क्या है, n है हमारा 29, इस केस में हमारा n 29। तो एक हमारा 29 जरूर इसका मल्टीपल होगा, 21 का स्क्वायर होगा, 30 की स्क्वायर होगा, ये हमको लिख सकते हैं 29 इंटू 30 का होल स्क्वायर बाई 2। अगर इसको सम को हम सॉल्व करें तो ये लिख सकते हैं, यानी 29 इंटू 29 इंटू 30 स्क्वायर, 30 का स्क्वायर लिख दें, अपॉन 2। इसको और 29 से डिवाइड करेंगे, इसको अगर पूरे 29 से, ये तो पूरा कट जाएगा, हमारा शेषफल 0 आएगा। लेकिन हमें नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा। आ भी सकता है, एसएससी में तो जरूर आ सकता है। लेकिन अगर अगर हमारा यहाँ पे n होता 1 के बजाय, अगर, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे n के बजाय 3 के बजाय कुछ दूसरा होता तब क्या करते। अगर हमारा 29 हो जाता, मान लीजिए अगर यहाँ पे 29 दिया होता डिवाइडेड बाई 29, तब हम शेषफल निकालना है। इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद जहां से कल की क्लास खत्म हुई थी वहीं से आज शुरू करेंगे। तब तक ये लगाइए, मैं डस्टर थोड़ा नया लेके आता हूँ। तो अमर चंद्रा, आपने कल कुछ क्वेश्चन भेजा था, हम आपसे कहते हैं ईमेल आईडी सेंड कर देना। सेंड नहीं किया था शायद, चलिए फिर से सेंड कर देना। आपने प्रीवियस पेपर मांगे थे हमसे यूट्यूब में, तो हमने कल सोल्यूशन ही निकाला। सीधा हम किसी वेबसाइट में, अपनी वेबसाइट में अपलोड ही कर देते हैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर, सीडीएस क्यों, कैट क्यों, एसएससी क्यों। लेकिन जो मेरे पास थे, सोनू मिश्रा, एक क्वेश्चन है, 1 की पावर 29, 2 की पावर 29, 3 की पावर 39 प्लस 29 की पावर 29 अपॉन 29। क्वेश्चन तो हमसे जो फेसबुक में पूछा गया था, यहाँ पावर 3 थी,
लेकिन अगर कुछ भी पावर आ जाती तो हम क्या करते हैं उस केस में? ठीक है, तो हम करते हैं क्या, एक हम कॉन्सेप्ट समझे, एक थ्योरम समझे नंबर सिस्टम की। एक नंबर सिस्टम की हम थ्योरम समझ लेते हैं। अगर 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस n की पावर कुछ भी n या x ले लेते हैं, p ले लेते हैं, p की पावर n, ऐसा हमें फॉर्म दिया गया है, सीरीज दी गई है, समेशन दिया गया है, सम ऑफ सीरीज दिया गया है। अगर इसको हम p से डिवाइड करें, अगर इसको हम p से डिवाइड करें, जहां p एक p इक्वल टू प्राइम नंबर, p इक्वल टू प्राइम नंबर है। पहली क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगर p एक प्राइम नंबर है हमारा, ठीक है, तो ये डिवाइड होगा p से, पूरा ये हमारा जो सम होगा इज डिविजिबल बाई p। अब ये क्यों होगा, एल्जेब्रा की क्लास में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, समेशन p का, यानी कोई भी सीरीज हमारी कैसी भी दी हो, कोई भी समेशन ऑफ ap का। आज समेशन ऑफ hp का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जब hp हमने पढ़ाई थी, हमने कहा था सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन आता है hp का, वो यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके लिए एल्जेब्रा की पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है, आप समझ गए, इस चीज को आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये चीजें समझ गए तो यहाँ अगेन अगेन अगर डिविजिबल है, ये पूरा 29 से डिविजिबल है, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसके बाद एक कैट का आया हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट में से। इसके बाद कैट का आया हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट में से। नोट डाउन, अगर जो लोग नोट डाउन ना कर रहे हो, अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कहीं भी रास्ते में पढ़ रहे हो, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, स्मार्ट स्टडी की तरफ बढ़ना। एक कैट का आया हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये था 1 की पावर 100, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट, प्लस 2 की पावर 100, 3 की पावर 100, 71 की पावर 100, डिविजिबल बाई, डिविजिबल नहीं, डिवाइडेड बाई 71, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। अगर ये चीजें आप पता आपके लिए, अब तो आपके लिए केक वाक हो गया। रोहित मिश्रा यार, आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो, आपके साथ दूसरों का भी फायदा हो, इसलिए आप टॉप रैंकर्स के फेसबुक में भी भेज सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भेज सकते हैं, इससे और भी यार बेनिफिट हो। आपका हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। हम जैसे फ्री में क्लास पढ़ाते, ना कोई एडवर्टाइज, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, वैसे आप भी ट्राई करो कि आप ग्रुप में भेजो और भी लोग वहां सीखें। देखो एक क्वेश्चन था, वहां से हमने पूरे कॉन्सेप्ट बताया, कैसा भी टफेस्ट क्वेश्चन आ जाए, इस तरह आप भी कोई बेसिक क्वेश्चन भी हमें बताएंगे, हमारा उद्देश्य रहेगा अगले दिन क्लास में इस तरह की चीजें डिस्कस कर लें। हाँ, तो आरव राज और विनय तिवारी, आप अगर समझ गए तो सीधा आंसर 0 कर देना। अगर आपको ये लग रहा है ये मैंने कैसे डायरेक्ट कर दिया, समेशन ऑफ एपी के लिए हम एल्जेब्रा में 100% क्लास लेंगे, समेशन ऑफ एचपी के हम 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारे एसएससी 17 फरवरी के 9वां क्वेश्चन था, एसएससी मेंस 17 फरवरी का 9वां या 10वां, 9वां तो नहीं था, कुछ इसी के पास था, 17 फरवरी को जो क्वेश्चन है समेशन ऑफ एचपी का क्वेश्चन, ठीक है। तो कल की क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये मुझे लगा ये अच्छा, और भी क्वेश्चन आप लोगों ने भेजे थे, मुझे लगा वहां पे कुछ टाइम एंड वर्क के थे, अलग अलग क्वेश्चन थे, लेकिन ये लगा मुझे डिस्कस करना चाहिए। कल की क्लास जहां से छोड़े थे, सूर्य प्रकाश, जीडी की क्लास तो नहीं यार, 12 से 2 हमारी अभी ग्रुप डी की। हाँ, अगर जीडी 12 से 2 हमारी मैथ की क्लास होती है, सुबह भी, सुबह नहीं दोपहर को,
तो वहां भी आ सकते हैं, वहां जीडी जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा जाते हैं, जनरल ड्यूटी या ग्रुप डी का क्रैश कोर्स है, थोड़ा स्पीड में वहां चलते हैं। तो मुलायम सिंह, कितना बड़ा नाम आपका। तो कल से जहां छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन था हमारे पास, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ। हमारे पास अगर ये क्वेश्चन आ गया, 3√7, √3 7, कल इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस हुआ था। 3√7 इक्वल टू 343 की पावर 3 y, फाइंड y। थोड़ा कल वाले कॉन्सेप्ट पे थोड़ा रिलेट करने की जल्दी से कोशिश करिए, कल वाले कॉन्सेप्ट से। मुलायम सिंह, आपके जैसा नाम से पता चला टारगेट रेलवे, तो हमारी 12 से 2 क्लास चलती है। अगर आपको लगता है जल्दी एग्जाम है आपका और ज्यादा प्रिपेयर करना, तो एलपी की लिए असिस्टेंट लोको पायलट के लिए मैंने 15 घंटे की क्लास पढ़ाई थी, और उसमें मैंने सारा सिलेबस आपको रिवाइज कराया था जो रेलवे का था, तो वहां से आप रिफर कर सकते हैं, सब कुछ है यार पढ़ने का। और अब इसके बाद हम ट्राई करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, क्योंकि उससे अरिथमेटिक में हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। हम टॉपिक नहीं लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट लेंगे, जहां से आपके कई टॉपिक कवर होते हैं। अमर चंद्र आपने भेज दिया, हम जैसे फ्री होंगे आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपने हमसे कहा था कि प्रीवियस ईयर के पेपर दे देना, हम दे देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में आइए, ये रूट है, रूट है, ये 3 नहीं है। जैसे हम √2 लिख देते इसका मतलब होता 2, ठीक है। चलिए कल वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिवाइज करते हैं। अब यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7 तो एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे रूट कितना लगा हुआ है, 3, √3 लगा हुआ, तो हम करते क्या थे, 1/3 लिख देते थे। इस 7 को अगर ध्यान से देखें, इस 7 का काम यहाँ से खत्म हो जाता है। इस 7 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ठीक है, 1/3, 1/3 लगा हुआ, यानी 1/9 लगा हुआ है। और इस 7 को ध्यान से देखें तो 1/3, 1/3, 1/3, यानी 1/27 लगा हुआ था। अगर जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, सब कॉन्सेप्ट कैसे आते हैं, उनके लिए कल मैंने 1 घंटा दिया था, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और 343 को क्या कर सकते हैं, 7 की पावर 3 की पावर 3y। ये घातांक वगैरह के थोड़ा अच्छे क्वेश्चन होते हैं, टफेस्ट होते हैं, जो अगर एग्जामिनर चाहेगा तो यही बना। बस अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, 7 की पावर, यहाँ से 27 एलसीएम हो गया, यहाँ पे 9 + 3 + 1। ये m की पावर n, जो शुरू में फार्मूले को डिस्कस किए थे, फार्मूले नहीं, आपको कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, तो 7 की पावर 9y, ठीक है। अब सिंपल सिंपल बेस सेम है, पावर का कंपेयर कर लेंगे। ये हमारा 9 1 10 3 13, 13/27 इक्वल टू 9y, y इक्वल टू 13/27 × 9, 27 × 9, जो भी आए, यही राइट आंसर था। ठीक है, लवलेश सब तो हिंदी में होता है सब कुछ। अरे फाइंड ज्ञात करो, मैं ट्राई करता, हाँ ठीक है, मैं आगे ट्राई करूंगा कि जो भी आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे आपके। फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, रेलवे में भी आ सकते हैं, बैंकिंग में तो नहीं आएंगे, एसएससी में आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, आरव राज ने कुछ आंसर दिया था, लेकिन शायद मैं 13/243 आएगा, y इक्वल टू 13/243। अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद दूसरी कहानी स्टार्ट करते हैं। ये नहीं आया, ये क्वेश्चन आया नहीं, ना आएगा।
आने तो कुछ भी आ सकता है, जैसा सीजीएल मेंस का इस बार पेपर था। आरओ नहीं, इस लेवल का नहीं आता है, इस लेवल का नहीं आता है, हाँ। इस लेवल का आरओ नहीं आएगा लेवल में, लेकिन आपका जो रेलवे का लेवल का आएगा उसके लिए दोस्त हम 12 से 2 क्लास कराते हैं, 12 से 2 डेली। ये तो अभी नहीं आएगा, एसएससी में आने वाले सालों में भी नहीं आएगा, लेकिन कुछ चीजें सिखानी है। हर क्वेश्चन में कुछ चीजें, नई चीजें सिखानी होती हैं। आकाश श्रीवास्तव, गुड इवनिंग। ये इनफाइनाइट तक है, सॉरी इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक है इस तरह से। हम 5 के बजाय कुछ दूसरा भी हो सकता था, लेकिन पावर हमेशा 2 की पावर के मल्टीपल में हो जाए। 2 4 8 16 32 64 से 128। आरओ को वो क्या बोलते हैं रोहित, क्वेश्चन भेज देना यार, सेम डिजिट नहीं। मैं समझ एग्जैक्टली समझ नहीं पाया हूँ, मैं कई टाइप कराए थे। अगर आपको लगता कोई और टाइप छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना। अच्छा, कल आप लोगों को याद हो हमने एक चीज कराई थी, कराई क्या, प्रूफ विथ प्रूफ दिया था। ये चीज 1 + √1 +√1 इस तरह से इनफाइनाइट था, किसका सम क्या होता है। हमने बताया था √5 +1/2। माइनस के लिए यहाँ माइनस हो जाता, क्यों होता, 4a +1/2। उस समय सारा क्वाड्रेटिक वाला प्रूफ प्रूफ दिया था मैंने। कोई बात नहीं आकाश श्रीवास्तव, फिर से देख लेना, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा वीडियो पड़े रहें, कभी डिलीट नहीं होंगे। फिर से आप देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना। ना कोई ऐड आता हमारे यूट्यूब में, ना कुछ आता है। आप फ्री माइंड होके जब भी चाहें तब देख लेना। नीरज सिंह, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करना, हम जो जब भी कोई कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं हम बहुत स्लो चलते हैं। कई लोगों कंप्लेन भी रहती है क्यों इतना स्लो चलते हो, तो हम बहुत स्लो चलते हैं, धीरे धीरे चीजें हाई लेवल तक, यहाँ तक क्वेश्चन भी नहीं है, आने वाले समय में भी नहीं आएगा। लेकिन कुछ चीजें सिखानी रहती है हर क्वेश्चन में। अगर नहीं समझ में, प्रीवियस वीडियो देख लें। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। अगर हमने कल एक चीजें बताई थी, अगर हमारे पास अनंत रुपया है, यानी अनंत कोई चीज है, उसे थोड़ा बहुत निकाल भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन चीजों का काफी कॉन्सेप्ट में यूज हो रहा था। जैसे हम आगे के टर्म देखें, ठीक है, आगे के टर्म देखें, यहाँ 5 की पावर 32 था। अगर इसका रूट करेंगे, आगे के टर्म छोड़ो, वही जो यहाँ तक चीजें चलेंगी वो आगे आगे इनफाइनाइट तक चलेंगी। अगर हम सिर्फ इस टर्म को देखें, आगे के टर्म को, ठीक है, अगर रूट के बाहर 32 आएगा जबकि इनफाइनाइट तक है, ऐसा मत सोचना, लेकिन ये हमेशा रिपीटिंग प्रोसेस चलता जाएगा। क्यों चलता जाएगा अभी हम बताते हैं। अगर यहाँ से 32 है, ये बाहर अगर आएगा, अगर ये बाहर आया तो हमारा क्या बन जाएगा, 5 की पावर 16। अंदर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, अंदर हमारा 1 बन जाएगा। इसी क्वेश्चन में हम एडिट करके किए देते हैं। अगर ये 5 की पावर 16 है, पूरे में से हर एक टर्म से 5 की पावर 16 कॉमन लिए, रूट में लगे हुए टर्म होंगे, जब रूट के बाहर आते हैं, ऐसे मान लीजिए ये क्या होगा, 5 की पावर 4 लिखा हुआ, अगर रूट बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2, वही चीजें। तो उसके बाद क्या हो रहा है, अगर 5 की पावर 16 हर एक टर्म्स कॉमन ले तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, आगे यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 की पावर 8 आ जाएगा। यही प्रोसेस चलता जाता है और इनफाइनाइट तक से ही आते आते यहाँ तक आते हैं। फिर यहाँ से 5 की पावर 8 से अगर कॉमन लिए तो 5 की पावर 4 रूट के बाहर जब आएगा तो 5 की पावर 4 आ जाएगा, 5 की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ 1 + √1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, एक ही बात होगी। अगेन वही चीजें यहाँ पे रिपीट होती जा रही, अगेन वही चीजें रिपीट होनी जा रही। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 की पावर 2 आ जाएगा, अगेन 5 की पावर 2 यहाँ कॉमन लिए तो हमारा ये 1 आ जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 5 की पावर 1 आएगा, सॉरी 5 की पावर 1 आता है। अगेन जब इसमें 5 निकालते हैं तो हमारा ये √5 आता है, बाहर √5 आएगा, यानी 5 + √5 बाहर आएगा, क्योंकि 5 की पावर 1 लगी हुई थी। आगे हमारी क्या कहानी बनती, 1 + √1 इस तरीके से इनफाइनाइट सम का बन जाता है। अगेन जब इसको सॉल्व करते हैं, 5 + √5, इसकी वैल्यू क्या होती, ये होती।
इसकी वैल्यू ये होती, कल हमने निकाली थी, यानी √5 प्लस 1/2। अच्छा, √5 के जगह यहाँ पे कोई एक्स होता, सब में एक्स होता, तो क्या करते, एक्स प्लस √x, 1 प्लस √5, या 5 √5 प्लस 1/2। ठीक है, ये कर देते हैं। ये नहीं आएगा क्वेश्चन। ओके आकाश, वैसे टाइमिंग फिक्स होती है यार, 11 बजे रीजनिंग चलती है, मैथ की 2 बार चलती है हमारी। आगे और क्लासेस लगेंगी, मैथ की लगेंगी, आप लोगों की डिमांड है तो हम 2-3 घंटे और कर देंगे। ओ कैप की होती है 1-2 दिन में, करेंट अफेयर की होती है, डेली होती है, कुछ ना कुछ यहाँ आप आएंगे तो पढ़ने को मिलेगा, टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो पहले आते थे अब नहीं आते, अगर कंपेयर करना हो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में नहीं रूट में है, इतना ध्यान रखना, इतना समझ लेना। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा और सबसे बड़ा, इन चार में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकालना। क्वेश्चन में एक ही आएगा, एग्जाम में एक ही आएगा, सबसे छोटा है सबसे बड़ा निकालना। उसके बाद 9वां क्वेश्चन एसएससी मेंस का करते हैं, जो काफी अच्छा क्वेश्चन था, उससे काफी चीजें सिखानी पड़ेंगी। ये तो इजी है, ये तो पहले आते रहे होंगे, लेकिन इस समय अब जैसा इस बार मेंस में क्वेश्चन था कंपेयर करने का, उससे हमारी बेसिक चीजों से हो नहीं पाता जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। प्रवीण पूछ रहे हैं, स्पेशल कोई स्पेशल बैच नहीं, कंप्लीट मैथ की यहाँ तैयारी हो रही है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कोई भी डाउट हो रहा हो तो वहां पूछ सकते हैं। ऐसा स्पेशल नाम की कोई चीज नहीं, सब कुछ स्पेशल, हर एक क्वेश्चन स्पेशल होता है, बेसिक टू एडवांस। आपके पास एक लिंक आ रही है, सरकारी नौकरी डॉट टॉप रैंकर, जिसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम होती, जैसे नोटिफिकेशन कब आता है, स्टडी मटेरियल कब, क्या चाहिए हमें, कैसे पढ़ना चाहिए, यहाँ इस सारे ब्लॉग में सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। हेलो सर, चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद चलेंगे अच्छे क्वेश्चन पे। ये तो पहले से आता रहा है, आगे भी आता रहेगा, लेकिन जो इस बार मेंस में आया था अच्छा क्वेश्चन वही था। अच्छा, 4 की पावर को क्या लिख सकते हैं, 1/3। अगर इसको हमने लिख दिया 1/3, एक ही बात, हमने कल इस पे डिस्कस भी किया था, हर चीजें डिस्कस की होती, जो नहीं होती छोटी छोटी बारीकियां, उनको भी हम बता देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 6 की पावर 1/4, ये हो गया 15 की पावर 1/6। ठीक है, और आगे वाला हमारा क्या हुआ, 245 की पावर 1/12, वही चीजें लिखी हुई हैं। अब करते क्या, कंपेयर कैसे करते, पहले पावर सेम कर लेते, पावर सेम करने के लिए यहाँ 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, यानी 3, 4, 6, 12, इसके एलसीएम से सबकी पावर लगा देते हैं। यानी कि होता क्या है, अगर 2 की पावर 3, अगर 6 की पावर 7, 5 की पावर 8 लिखा हो, कौन, अगर ये जैसे नंबर है, अगर जिस हमें नहीं पता कौन सा बड़ा होगा कौन छोटा, वो छोड़ो, अगर इसकी कोई भी पावर करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पावर कोई भी करते हैं, ठीक है,
अगर मान लो 2 3 4 5, 2 3 कुछ भी n करते हैं, सेम पावर n रखते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना पॉजिटिव इंटीजर, तो जो पहले बड़ा होता था वो आज भी बड़ा होगा, इतनी सी बात। जो पहले नंबर बड़ा हो रहा होगा वो आज भी बड़ा होगा। वही चीजें, सबकी पावर, इनका एलसीएम आया 12। आज दोपहर की क्लास एलसीएम एचसीएफ की ही थी। जो लोगों का थोड़ा वीक हो, 1 से 2 वाली क्लास देख लेना, काफी हमने बेसिक से बताया था, काफी डिटेल में। तो सबकी पावर 12 कर दी, अगर इसकी पावर 12 कर दिए, सबकी पावर 12 कर दिए, तो हमारा बना क्या? ये हमारा बन गया, सबकी पावर 12 कर दिए तो हमारा बना 4 की पावर 4। ये हमारा बना 6 की पावर 3। ये हमारा बन गया 15 की पावर 2। ये हमारा बन गया 245 सिर्फ। अब 4 की पावर, यहाँ पे 4 की पावर सॉरी 4 है, यानी 16 का स्क्वायर, 16 की स्क्वायर 256। ये हो गया 216। ये हो गया 225। ये हो गया 245। ठीक है। अब देख लो, जो इन कभी कभी आ सकता है सबसे बड़ा नंबर आ सकता है, कभी कभी सबसे छोटा भी नंबर आ सकता है, कभी कभी आ सकता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो तब भी। इस टाइप के क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट होता है। अब सबसे बड़ा देख लो, अब तो नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पे ये। सबसे छोटा भी पूछ सकता, सबसे बड़ा भी पूछ सकता, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता। तो एक ही, सब में एक ही चीजें हैं। इंद्रानी बोल रहे हैं नंबर सिस्टम की कितनी क्लास होगी? जब तक आपको सब कुछ आ नहीं जाएगा। वैसे हमें लगता है लास्ट क्लास है, इसके बाद हम 2 3 सेशन लेंगे अच्छे क्वेश्चन की कलेक्शन की, जो एग्जाम में नहीं आए, लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं आपको। वो चीजें हेल्प करेंगी, एग्जाम में वो चीजें नहीं आती लेकिन हेल्प करेंगी। अगर आप हायर लेवल का एग्जाम दे रहे होंगे, जैसे एमबीए एंट्रेंस का, तब वहां फायदा करेंगी। इवन एसएससी में भी वो चीजें हेल्प करेंगी। अभी नंबर सिस्टम के 2 सेशन लेंगे, लेकिन वो बाद में लेंगे। कल से हम ट्राई करेंगे कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने का, ठीक है? कल से हम ट्राई करेंगे। ये तो चीजें थी फ्रैक्शन कंपेयर की, लेकिन जो मेंस में हमारा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 9 17 फरवरी का, वो मैं लिख देता हूं। √11 3 √7 √45। अगर हम वही सेम पिछला वाला मेथड लगाए तो वो चीजें हमें फेल हो जाती। क्यों फेल हो जाती? अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता, 2 होता है, 3 4 और 2 का एलसीएम हमारा हुआ 12, तो हमारा ये हुआ 11 की पावर 4, 2 की पावर 6 और 45 की पावर 3। ठीक है। एक तो ये तरीका, 7 की पावर 6 सॉरी, 7 की पावर 6। अब आप कैलकुलेट करते रहिए, 7 की पावर 6 कैलकुलेट करते, 11 की पावर 4 121 गुना 121 या 45 पावर 3। काफी लंबा तरीका, काफी लंबा है। मतलब पिछला तरीका जो हमने सीखा कंपेयर करके, वो यहाँ फेल हो जाए तो करें क्या? करें क्या फिर? करें ये कुछ नई चीजें सीखो, करो ये कि नई चीजें सीखो, जो कि अलजेब्रा में बहुत ज्यादा काम आने वाली। हमें √5 की वैल्यू निकालनी, √7 की वैल्यू निकालनी, √13 की वैल्यू निकालनी, √41 की वैल्यू निकालनी, तो हम करते क्या है? हमने स्क्वायर निकालना सीखा, कभी रूट निकालना सीखा ही नहीं, तो आज सीख लेते हैं। √71, कोई भी नंबर का रूट निकालना, इवन रूट नहीं, पावर, रूट की पावर एन भी लगाओ। रूट की पावर जैसे यहाँ 4 लिखा है, हमें 45, इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये चीजें सीखते हैं, जो जो भी इसमें टाइम लगे, लेकिन आज सीख के जाना। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 10 मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू यहां आप करते हैं क्या, जो कॉन्सेप्ट पिछला था। अच्छा, इनको करना क्या था एग्जाम में? एसएससी मेंस, हाँ, 17 फेब का क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है। इनको क्या करना था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था, 4 ऑप्शन दिए थे। यार इंद्रजीत, ओ क्या इंद्रानिल, अभी इस क्वेश्चन ध्यान दो, ये बात के आप सेशन पूछ लेना कब कितनी क्लास होगी, पहले पढ़ो तो कुछ नई चीजें सीख के जाओ। ठीक है।
कितनी क्लास होगी, कब होगी? अरे पढ़ो, जब एग्जाम पास आएगा हम खुद क्रैश कोर्स आपके स्टार्ट करते हैं फ्री के, कोई चीजें। आ, छोड़ो, चलो हम छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं, छोटे से, उसके बाद 3 पावर में आते हैं, उसके बाद 4 पावर। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी प्राइम नंबर के, रूट प्राइम ना हो कोई भी नंबर की, कोई यहाँ 4 के बजाय 6 होता, 10 होता, 11 होता, 12 होता, तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, करो क्या, जैसे हमारा √7 लिखा था। ठीक है, √7 देखो किस किस के, अगर रूट लगा हुआ है, यहाँ क्यूब, क्यूब रूट लगा होगा, यहाँ 4 रूट लगा होगा, चीजें समझना। अब √7 किस किस रूट के बीच में आता है, किस किस के रूट के बीच में आता है, यानी कि अगर हम देखें, यहाँ चीजें समझना। अगर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और यहाँ 9 हुआ, 3 का स्क्वायर। हमें ये चीजें नहीं करनी, 2 का स्क्वायर नहीं लिखना, 4, हमें 4 और 9 से मतलब, यानी 4, √7, √4 और √9 के बीच में आता है। इतना क्लियर? ठीक है, अगर इतना क्लियर है, स्टेप 1, रोहित मिश्रा, जो आप क्वेश्चन दे रहे हैं ना, इसके बाद वाला वही हम कराएंगे, कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे यार, इसके बाद वाला आपका ही क्वेश्चन करा देंगे। यार ये सब चीजें बाद में पूछ लिया करो आप लोग। एक सेकेंड, जो एसएससी मेंस का क्वेश्चन था, हाँ राइट, यही क्वेश्चन था। ठीक है, स्टेप 1 तो आप समझ गए, किस किस के बीच में हमें फाइंड आउट करना, लाई कर रहा है। अब क्या करना, स्टेप 2 में करना क्या, ये 2 है, ठीक है, 2 के स्क्वायर के बीच में 2 लिखना, ठीक है, 2 सही। अब क्या करना, 4 से 7 कितना दूर है, कितना दूर है, 3, और ये 4 से 9 कितना दूर है, यानी कि जिस छोटे वाले स्क्वायर रूट के बीच में जो लाई कर रहा था, वो कितना डिस्टेंस दूर है, 7 और 9, ये 3 डिस्टेंस दूर है, ये हमारी डिस्टेंस दूर है 5। ये अप्रोक्सीमेट, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, अप्रॉक्स वैल्यू आती है, यानी आसपास वैल्यू आती है। आप खुद कैलकुलेटर से थोड़ा बहुत डिफर होती है, ये अप्रॉक्स वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है। जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हो तो 100% करेक्ट आता है, लेकिन अप्रॉक्स में वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ये एल्जेब्रा में जब मैं एलिमिनेशन टेक्निक से हम कैसे ऑप्शन को भगाते हैं, वहां ये चीजें बहुत काम आने वाली, ये तो यहाँ पे उतना यूज नहीं है। ठीक है, तो हम ये वैल्यू निकालिए √7 की, अप्रॉक्स अप्रॉक्स। हम अब क्या चलते हैं, हम सीखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3√11 की अप्रॉक्स अप्रॉक्स वैल्यू। तो हम करें क्या, अब देखो 11 किस किस के बीच में आ रहा है, यानी √8 करें और √27, यानी 3 का क्यूब करें और 2 का क्यूब करें और 3 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब करें और 3 का क्यूब करें, यानी कि ये 8 हुआ, ये 27 हुआ, यानी क्यूब √27 और क्यूब √8 के बीच में 11 आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट का किया, वैसे वहां क्यूब रूट के लिए, वैसे यहाँ 4 के लिए भी करेंगे, सेम तरीका। स्टेप 1 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करो, यहां से तुम 2, यहां से हमने 2 लिया, यहां से हमने भी 2 लिया, क्यों लिया था, जिसके स्क्वायर में यहाँ क्यूब में आ रहा था। उसके बाद देखो क्या, 4 से 11 कितना दूर है, और 4 से 27 कितना दूर है, 4 से 11 दूर है हमारा 3, और 8 से 27 दूर है 19। तो इसकी वैल्यू आ गई अप्रॉक्स अप्रॉक्स 2 सही 3/19। ठीक है, अगर ये चीजें प्रैक्टिस में है तो आपको टाइम नहीं लगेगा। और जब एसएससी मेंस फरवरी 2017 में क्वेश्चन आया, तो पूरा चांस है 2018 प्री में भी आ जाए, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बेसिक कंपेरिजन का है तो आपने वो सीखा ही है। इनका यहाँ नहीं, एल्जेब्रा टेस्ट में बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। अब जब क्वेश्चन आएंगे तो और अब बताएं कैसे यूज है, बहुत ज्यादा। मैं कुछ नए तरीके से एल्जेब्रा पढ़ाऊंगा अगर कभी मौका मिला। अच्छा, ये 45 सेम तरीके से देखो, 45 किस किस के बीच में, 2 की पावर 4 यानी 16,
अच्छा, रूट में कितना लिखा हुआ है 4, तो हम 2 की पावर 4 किए, और 3 की पावर अगर 4 करें तो 81, यानी कि 4 रूट 16 के बीच में होता है। पहले तो हम फाइंड आउट करते थे स्टेप 2 में, दूसरे स्टेप 2 में क्या करते थे, यहां से दो दो लेते थे। अच्छा, दो ही हर बार ना लेना, यहाँ तो दो दो सब में आ रहा है। छोटा वाला नंबर जिसकी पावर बन के ये बन रहा है। और फिर देखते क्या थे, 16 से 45 कितना दूर है, और 16 से 81 कितना दूर है। 16 से 81 हमारा दूर है 29, ठीक है। और 81 कितना दूर है, 65, ठीक। तो ये अप्रॉक्स अप्रॉक्स वैल्यू आ गई। अगर ये अप्रॉक्स अप्रॉक्स वैल्यू आ गई, देखो अभी तो हमें लग रहा होगा ये सब कितना बड़ा झमेला हो रहा है, लेकिन ये चीजें अलजेब्रा में आपको ट्रस्ट में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप अगर अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट करते हैं तो बहुत इजीली कर सकते हैं। आपने बहुत देखा होगा x+1/x=√5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ 5 x⁴ 6 +1/x⁴ 6। बड़ा बड़ा फार्मूला याद रखें, अगर हमें अप्रोक्सीमेशन इस तरह वैल्यू आती तो सीधा डायरेक्ट पहुंच सकते हैं ऑप्शन में से। हाँ, ठीक है। तो ये सारी अप्रॉक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू है, लेकिन लगभग आप कैलकुलेटर उठाएंगे तो लगभग इसके पास आएगा। अब देखो यहाँ 3/5 आया, देखो दो सब में कॉमन, 2+3/5, 2+3/19, 2+29/65, ठीक है। तो हम क्या करें, कंपेयर अगर करना कौन सा छोटा बड़ा, 3/19 इसका, दो सब में कॉमन है, नीचे दिख रहा है, ठीक है। ये 29/65। अब यार 5/3/5, ये तो 0.6 आया, सारा गेम अप्रोक्सीमेशन का पूरा, ये 0.6 आया। ये हमारा क्या है, 0.1 करके कुछ आया, 0.1 के बाद कोई भी वैल्यू आएगी हमें नहीं पता, क्योंकि 30 रहेगा, एक बार जब 0.1 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 30 होता, अगर 29 के बजाय 30 होता, अब करो क्या, अगर यहाँ दो थोड़ा अब अप्रोक्सीमेशन लेना आना चाहिए, यानी कि अगर 30 होता 60 होता, यहाँ 30 होता यहाँ 60 होता, तो आता हमारा लगभग 0.5। लेकिन ये कम हो रहा है, अगर ऊपर न्यूमरेटर कम होता तो हमारी कम वैल्यू होती, यानी 0.5 के आसपास आए, 0.5 से कम आएगा, 0.4 कुछ आएगा, वो इग्नोर करो, ठीक है। तो सबसे बड़ा हमारा हुआ, सबसे पहले नंबर का एक नंबर ये हुआ, दूसरे नंबर का ये हुआ, तीसरे नंबर का ये हुआ। ये तो मैंने एक एसएससी 17 फरवरी का एक क्वेश्चन लिया, इस टाइप के दो तीन क्वेश्चन थे, लेकिन कॉन्सेप्ट सब में एक था, और हर एक सेट में क्वेश्चन थे। पूरी पॉसिबिलिटी है जब 2018 का प्री हो रहा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है फिर से रिपीट करना है, तो हमने बहुत धीरे धीरे चीजें बताई, एक बार फिर आप इन चीजों को समझ लेना, क्योंकि एक बार में हो सकता हम ना कैच कर पाए, ठीक है। अब कैसे मैंने दो लाया, कैसे तीन लाया, कैसे पांच लाए, चीजें आप, तो अगर कोई डाउट हो तो आपके कमेंट बॉक्स मुझे पहुंच रही है। अमर चंद्रा, ये कोई यार, देखो एक ये मेथड नहीं है, ये हमें पहुंचने का तरीका है अप्रोक्सीमेशन का। ये कोई ऑफिशियल मेथड किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं पे, लेकिन ये एक ऑप्शन तक पहुंचने का जरिया है हमारा। गैपिंग हम इसी नंबर से लेंगे, और यहाँ पे हम जिसकी पावर लगा रहे हैं वो छोटा सा नंबर लेंगे। एक बार 8 का 11 से, एक बार 8 का 27 से लेना छोटे वाले नंबर से ही गैपिंग। कुछ दिन बाद यार हम सोच रहे हैं 6-7 सेशन वैदिक मैथ के ले लेंगे, उसमें ये सब चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। हमने डिजिटल सम का एक कॉन्सेप्ट बताया था, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बताया था, बैंकिंग में तो आपके आधे क्वेश्चन तो सीधा डिजिटल सम से सॉल्व हो जाएंगे, कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, डिजिटल सम पता हो हमें, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। तो बढ़ते हैं यार अगले क्वेश्चन की तरफ। अब रोहित मिश्रा ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हमें नहीं लगता पावर और में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से छूट पाएगा। दो टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, पी एक समेशन ऑफ एचपी, हार्मोनिक यानी हरात्मक श्रेणी वाले
जो आते हैं 1/1/1, 1/2, 1/3 वाले जो हमारे आते हैं वो ले लेते हैं। आया हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं, ज्यादा भटकते नहीं। एक फर्स्ट टाइप 1 का लिख देते हैं जो हमारे एग्जाम में आता है, एक टाइप 2 आता है, ठीक है। अगर कोई और टाइप आता है प्लीज हमें बता देना, हमें जहां तक दो ही टाइप मिले। लेकिन हम यहाँ दो तीन चीजें और सीखेंगे, टाइप 1 से हम दो चार टाइप और बना के अपनी तरफ से आपको सिखाएंगे, अगर भविष्य में उस टाइप का भी क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे। एक हुआ √8 प्लस √5, ठीक है। √7 प्लस √6, √10 प्लस √3। मैं लिख लेता हूं कहीं कोई टाइप छूट ना जाए। √11 प्लस √2। हाँ स्क्रीन में आ रहा है ना, ठीक आ रहा है। एक टाइप 2 देख लेते हैं जब प्लस के बजाय माइनस होता है। वही क्वेश्चन, कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है, या अगर बहुत कुछ पूछेगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता है, वहां पूछा नहीं अभी तक लेकिन पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो हम सोच सकते हैं हो सकता है जिंदगी में। अच्छा, दो टाइप तो आपके पास लिखे हुए, इससे तीसरा चौथा टाइप क्या बन सकता है, अपान में कर दे, 1/, इतना 1/, इतना 1/, इतना 1/, इतना 1/, इतना 1/। तो हमारा तीसरा चौथा वो भी हमने नहीं मिला, हमें जितने प्रीवियस क्वेश्चन देखे नहीं मिला, ये क्वेश्चन मुझे मिले। तो पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट, कहां से हमारी शार्ट ट्रिक या एग्जाम अप्रोच बनती, उसके बाद हम देख लेंगे। वो तो 1 सेकंड का है, कई लोगों का आंसर भी आ चुका होगा अब तक। एमएल खन्ना यार, आप पहले दिन आए हैं, हम हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हम चाहे जितना लोग हैं हम तेज नहीं पर हम सब कुछ सिखा के जाएंगे, चाहे जितना एक कॉन्सेप्ट में पूरा दिन भी लग जाए कोई हमें दिक्कत नहीं। यार टाइम है, जब ज्यादा होगा तीन तीन चार चार क्लासेस लेंगे लेंगे, एग्जाम पास है। अगर आपका एग्जाम पास है एमएल खन्ना, तो आप करो क्या, 15, वही 15 घंटे वाली वीडियोस देख लो, 500 क्वेश्चन, सब कुछ मैंने उसमें बताया, सब कुछ बताया उसमें, बहुत सुपर फास्ट तरीके से बताया। अच्छा, इंक आपको नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं क्योंकि सुबह से मार्कर भी आफत आ जाती इनकी लिखे लिखे। अच्छा, पहले और दूसरे क्वेश्चन में खासियत क्या है, अगर आप ध्यान से देखें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, जो रूट के अंदर लिखे हुए हैं उनका सम बराबर है, यानी 11 + 2 13, 10 + 3 7 + 6 8 + 5, ठीक है। और नीचे वालों में खासियत क्या है, अगर प्लस दिया हुआ उनका प्लस सेम है, यानी उनका समेशन सेम है। रूट के अंदर वाले वैल्यू का, रूट का तो समेशन अलग अलग नहीं है, नहीं सारे इक्वल ही हो जाएंगे। इनमें क्या है, इनका अंतर सेम है, यानी 19 - 17 2, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो। तो आप लोग राइट आंसर दीजिए कुछ, ए बी सी डी अगर मान लो ए बी सी, तब भी हमें लगा आप कुछ ध्यान दे रहे हैं। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा नंबर, बिगेस्ट नंबर, आप बिगेस्ट नंबर बता दो। ए, दोनों टाइप 1 टाइप 2 में। टाइप 1 टाइप 2 में आप आ, उसके बाद हम आते हैं समेशन ऑफ एचपी, शायद छूट जाएगा, थोड़ा तेज करिए। चलो छोड़ो, टाइप 1 पे सीखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद सीधा शॉर्टकट में आ जाएंगे। टाइप 1 में होता क्या है, हमने अभी बताया, अगर कोई नंबर होते हैं उनका स्क्वायर करोगे, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैसे ही होंगे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा ही रहेगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा ही रहेगा, ठीक है। अगर स्क्वायर करोगे, हम कोई भी स्क्वायर नहीं, क्यूब करें कुछ भी करें, जैसा नंबर होता है वैसे ही रहता है।
अगर सबका स्क्वायर कर दें, सबका स्क्वायर कर दें तो हमारा आए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर कितना हुआ 8, इसमें 5 13, ठीक है, 8 प्लस 5 प्लस 2ab, ab यानी √8 इंटू √5, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और दूसरे केस में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां भी 8 5 13 आ रहा है, यहां भी 8 5 13 आएगा, अगले वाले में भी 8 5 13 आएगा, अगले वाले में भी जब फार्मूला खोलेंगे 8 5 13 आएगा। उसके बाद अगली वैल्यू थोड़ी अलग अलग आ जाएगी, यानी 2, इसमें √7 इंटू √6, इसकी √10 इंटू √3, आगे वाली की वैल्यू है 2 √11 इंटू √2। अब यहां से हम सीखे क्या, ये तो हमारा पूरा सेम था, ठीक है। अगर हमको एक बड़ा छोटा में कंपेयर करना तो ये भी हटा दो, क्योंकि दो से समान संख्या गुणा कर रहे हैं। अब हम शुरू से पहली क्लास से चिल्लाते आ रहे हैं, रूट की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती। रूट की वैल्यू √16 हमेशा 4 होता है, जो +-4 लिख देते हो। √25 हमारा +-5 लिख देते हो, वो नहीं होता, ठीक है, 5 होता सिर्फ। उसका एक 3 4 प्रूफ तो पहले दे चुके हैं, एक ये भी प्रूफ है। तो हमारा ओवरऑल मॉरल ऑफ स्टोरी हुई क्या इतना पढ़ाने के बाद, कि जिनका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा वो नंबर बड़ा, जिनका मल्टीप्लिकेशन छोटा वो छोटा। यानी 8 5 को मल्टीप्लाई कर लो एग्जाम में, जैसे ही ऑप्शन हमें ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिखता है, 8 5 40, रूट रूट छोड़ो, 7 6 42, 10 3 30, गेर दून 22। अब हमें पता चल गया कौन सा सबसे बड़ा कौन से सबसे छोटा। सबसे बड़ा ये नंबर वाला, उससे छोटा ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ठीक है। 5 5 राजेंद्र यादव आप पूछ रहे 15 घंटे की वीडियोस कहाँ मिलेगी। एक एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का मैंने रिवीजन कोर्स चलाया था फ्री में, उसमें पीपीटी फॉर्म में, मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी से क्वेश्चन कराने थे। पीपीटी फॉर्म में तभी वो पॉसिबल हो पाया, 15 घंटे में नहीं, इस तरह तो समझाने से पॉसिबल नहीं होता, तब तो 15 क्या, बहुत टाइम लगता। तो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे, रेलवे एएलपी करके प्लेलिस्ट होगी, अगर कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करेंगे तो हम वहां पे लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर ये हमारा क्वेश्चन आता बटे में, हमारा यही क्वेश्चन बन जाता 1/, ठीक है, तो वही उलट देते, बात चीजें उलट जाती, यानी सबसे बड़ा ये हो जाता, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा, ऐसा क्यों होता है। 5 और 4 में कौन सा बड़ा, 5 बड़ा, लेकिन उलट दिए 1/5 1/4, तब ये बड़ा हो गया। ये चीजें सब पता है बेसिक आप लोगों को, इसमें क्या बताएं। चलिए अगले टाइप 2 में आते हैं। एक एग्जाम का एक दायरा होता है, ठीक है, एग्जाम का एक दायरा होता है, पेपर बनाने का एक दायरा होता है, एग्जामिनर को भी पता होता है, चीजों पता होता है क्या। हम दिए गए टाइम, मान लीजिए एग्जाम का टाइम है हमारा 2 घंटे, तो एग्जामिनर जब पेपर बनाता है वो सोचता है 2 घंटे में हमारा पेपर हो पाएगा नहीं, एस्पिरेंट, एक नॉर्मल एस्पिरेंट, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वाला 2 घंटे में कर पाएगा कि नहीं, तो उस हिसाब से क्वेश्चन ही फ्रेम होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन हम खुद फ्रेम करके या भविष्य में आ सकते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे रोहित ने क्वेश्चन भेजा है, सारी चीजें अलग अलग हैं, ठीक है यार, ये क्वेश्चन छूट जाएगा, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं अगर बीच में आपको। मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स पूछा करें तो हम रिप्लाई, आप क्या करें, इसका परिमेयीकरण कर दें, जो आप क्वेश्चन दे रहे हैं इसका परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन कर दें, उसके बाद वही अप्रोक्सीमेशन जो इसके पहले हम चले थे वहां पे कर लें, ठीक है, तो वहां से आपका आंसर पहुंच जाएंगे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं क्या, पहले बेसिक समझ ले, बहुत लोगों ने बहुत पढ़ा होगा इस टाइप के क्वेश्चन को। परिमेयीकरण क्या होता है, रेशनलाइजेशन क्या होता है, वो भी सीख लेते हैं। अगर हम इस नंबर को ले लें, सिर्फ इस नंबर को ले लें, तो हम करें क्या, अगर √19 माइनस √17 लिखा हुआ है, ऊपर नीचे इसका √19 और √17 प्लस √19 प्लस √17 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर √19 प्लस √17। अच्छा, ये लिखा क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी,
ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 19 माइनस 17, रूट 19 माइनस प्लस रूट 17, ये है 2/√19 प्लस √17। अच्छा, एक दो चीजें सीखे यहां से। ये दो कैसे आया इन नंबरों को घटा के? रूट रूट छोड़ो, इन दोनों घटा के दो आया, इन दोनों को घटा के अगर परिमीकरण करेंगे दो आएगा, इन दोनों को भी घटाएंगे ऊपर दो ही आएगा। खुद से घर में बैठ के ट्राई भी ना करना, इन सब में समय बर्बाद होगा, समझ लो। 5 - 3 करेंगे रूट आएगा, लेकिन नीचे अलग अलग चीजें आएंगी। नीचे अलग अलग चीजें आएंगी क्या? हम डायरेक्ट यहां से लिखते हैं, यहां आएगा 2 बटे, अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ जाएगा ये किसके बराबर होगा, तो यहां भी सीख लो √17। ये हमारा क्या होगा, 2/√13 प्लस √11। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/√7 प्लस √5। ये हमारा क्या बन जाएगा, 2/√5 प्लस √3। ठीक है, अगर हमारा ये बन गया ऊपर ऊपर सेम। अच्छा, ये चीजें आप समझो, अगर ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, 1/a 1/b, ठीक है, अगर ए बड़ा होगा बी से, उसका व्युत्क्रम व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, कहानी का ये है पूरा अभी तक जो मैंने डिस्कस किया। न्यूमरेटर जिसका, न्यूमरेटर तो सेम है, यानी अंश सबका सेम है। हर जिनका बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा, हर जिनका बड़ा हो जाएगा वो नंबर छोटा हो जाएगा इनमें से, ठीक है। हर जिनका बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। अब हमें देखने से क्या लग रहा है, ये यहाँ पे हर बड़ा है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, और हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पूरा दिख रहा है हर यहाँ पे छोटा होगा तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में ये सब चीजें, कहानी आपको नहीं करनी, ये सब चीजें होती भी नहीं, करने की जरूरत नहीं। आप सीधा एग्जाम में जाना, अगर अंतर सेम है, सबका अंतर सेम है, सबसे छोटा वाला नंबर जो आपको दिख जाए उसी में राइट क्लिक कर देना। सबसे छोटे के लिए, सबसे बड़े के लिए सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा ये लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी ही कहानी थी पूरा बताने के लिए, तो अब ये चीजें याद रखना। अब यार एक बड़ा कॉन्सेप्ट बच गया था, सम ऑफ एचपी का। टाइम भी हो रहा है, अभी दूसरे सर की क्लास होगी यहाँ पे, चलिए उसको बता देंगे। आधे घंटे का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है, लेकिन टाइम हो तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस कर लें अभी, कल प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे, ठीक है। सम ऑफ एचपी, जब एचपी में कोई सीरीज दी होती है तो उसको कैसे करते हैं। अरे छोड़ो यार, हम क्या करते हैं, पढ़ो। हमारे पास अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो ऐसे आ रहे होते हैं, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/1 2 2 3 3 × 4 प्लस 1/ कुछ भी कर लें यहां से, 9 × 10। ये अभी तक आ रहे थे, लेकिन ये सब चीजें अब हमें लगता एग्जामिनर नहीं देगा। अब देगा क्या, यहाँ 1 × 2 × 3 × 4 कर देगा। 1 से नहीं स्टार्ट करके 6 7 8 से स्टार्ट कर देगा, आगे कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। एसएससी मेंस में गजब का क्वेश्चन आया था, गजब का क्वेश्चन आया था, वो 20 टर्म सम वाला। तो हम अगर सीधा यहाँ पे एग्जाम अप्रोच पे जाते हैं, ठीक है, बेसिक में अलजेब्रा में चले जाएंगे, एग्जाम अप्रोच में जाते हैं, हम करें क्या, 1/कॉमन डिफरेंस। ये जो टर्म है ये हमारी हरात्मक सीरीज जो बन रही है, वहां पे हरात्मक सीरीज एज इट इज नहीं कह सकते, लेकिन ये जो टर्म है 1 2 2 3 3 4 9 10, ठीक है, तो इनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 1 है। इनटू जनरल फार्मूला करें, अगर ये आप समझ गए तो कितना भी बड़ा इस टाइप का सीरीज क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 भी जोड़ दे, उसके बाद 6 टर्म यहां लिख दे, तब भी आप कर रहे होंगे, ठीक है। और 1 से नहीं स्टार्ट करके 6 7 8 9 10 से स्टार्ट कर रहे होंगे तो भी आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम फार्मूला क्या है, हम फार्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है।
इसको हम आपको डिस्कस करेंगे जब एलजेब्रा क्लास होगी। वन अपॉन कॉमन डिफरेंस अपॉन वन अपॉन नंबर ऑफ टर्म माइनस वन। ठीक है, वन अपॉन कॉमन डिफरेंस यानी एक एक है इस केस में, इससे नंबर ऑफ टर्म कितने, एक दो है, दो माइनस वन एक। वन अपॉन, देखो वन अपॉन क्या करना, वन अपॉन फर्स्ट टर्म बट लास्ट। इसकी हिंदी क्या हुई, हम यहां से लास्ट टर्म को छोड़ दे, पहले वाले टर्म से इसको छोड़ दे। अगर हम फार्मूले की बात करें, फर्स्ट टर्म बट लास्ट, इसका अगर हम बहुत ग्रामेटिकल उसमें ना जाए तो हम सिंपल सा अगर देसी भाषा में समझे, हम इसको छोड़ दे, माइनस माइनस वन अपॉन लास्ट टर्म बट फर्स्ट। इसका मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, अच्छा स्क्रीन में आ रहा है, लास्ट टर्म बट फर्स्ट। ठीक है, अगर हम इस पे जाएं, ये तो बेसिक क्वेश्चन, लेकिन कंप्लीट फार्मूला यही, वन अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इस केस में हमारा वन है, नंबर ऑफ टर्म माइनस वन, नंबर ऑफ टर्म दो है, एक दो है, माइनस वन, वन अपॉन फर्स्ट टर्म बट लास्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हम सिर्फ ये वाले टर्म को लेंगे, बीच को हम भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, यहां से केवल इस टर्म को इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करें, वन अपॉन वन रखेंगे। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, वन अपॉन वन, कॉमन डिफरेंस वन है, वन अपॉन नंबर ऑफ टर्म दो माइनस वन। ठीक है, ये चीजें आपको अगर इतना पढ़ा होगा तो वन अपॉन कॉमन डिफरेंस माइनस इतना ये छोड़ दिया होगा, क्योंकि वन बाई वन ऑप्शन आता है, लेकिन कंप्लीट चीजें पढ़ो। वन अपॉन फर्स्ट टर्म बट लास्ट, यानी कि वन बाई वन, ब्रेकेट में वन बाई वन, माइनस वन बाई लास्ट टर्म बट फर्स्ट, यानी वन बाई टेन। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि और दो तीन एग्जाम्पल कराने, तो ये जो भी सॉल्व करके है आपका राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा जबरदस्त क्वेश्चन बनता है तो क्या बनता है, उसके बाद एसएससी मेंस वाला क्वेश्चन आपको लगेगा ये क्या इतना इजी क्यों पूछ दिया, लेकिन वो हमें लगता है अलजेब्रा टफेस्ट क्वेश्चन था, अलजेब्रा का टफेस्ट क्वेश्चन था। अगर हमारा ये बोल दे वन बाई, मार्कर भी अभी खराब होना था, वन बाई वन इंटू थ्री इंटू फाइव प्लस वन बाई थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन। ठीक है, ये हमारा जाता है वन बाई कुछ भी अनंत तक, अब तो एन तक ले लो, आपके पास फार्मूला है 21 इंटू 23 इंटू 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, वन अपॉन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस वन थ्री फाइव सेवन, इस तरह की सीरीज चल रही, वन अपॉन कॉमन डिफरेंस वन बाई टू। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म माइनस वन, तीन टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म माइनस वन बाई टू ले लिया। ठीक है, फर्स्ट टर्म बट लास्ट, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा, पूरी सीरीज से ये वाला यहां से हटा देना, अंतिम वाले ये हटा देना, पूरी सीरीज को हटा के माइनस कर दो, यानी वन बाई वन इंटू थ्री, माइनस माइनस का ध्यान रखना, प्लस ना लगा देना, अंतिम के दो टर्म 23 इंटू 25। अब आप घर में सॉल्व कर लेना, राइट आंसर यही होगा। ठीक है, कुछ और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी तक नहीं है लेकिन भविष्य में आ सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं वो हो सकता है जिंदगी में। नहीं, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जबरदस्त, इसके फार्मूले वार्मूले नोट करते रहो, फार्मूले नोट करो, दिमाग में नोट करो, कॉपी किताब, क्योंकि जब एग्जाम में लेके नहीं जानी तो कॉपी किताब में क्यों नोट करना। वन बाई 369, 3 इंटू 6 इंटू 9। ठीक है, प्लस वन बाई 6 इंटू 9 इंटू 12, प्लस इस तरह से हमारी सीरीज बढ़ती है, कहां तक जाती है, वन बाई 27 इंटू 30 इंटू 33। अभी तक वन से स्टार्ट हो रही थी, अभी अब यहां से तीन विन से स्टार्ट हो, कोई नहीं, सिर्फ चीजें वही होती, कॉमन डिफरेंस वन बाई थ्री,
ठीक है। नंबर ऑफ टर्म -1, अगर यहाँ 12 भी कर देता, यहाँ 15 कर देता, चलो हम 4 की ले लेते हैं। 3 6 9 12, 6 9 12 15, 33 इंटू 36, इस बार 4 की ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है, नंबर ऑफ टर्न 4 है, 4 -1 1/3, फर्स्ट टर्न बट लास्ट। अब क्या करूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, 1 हुआ 3 × 6 × 9, माइनस, माइनस में क्या हुआ, 1 लास्ट वाले टर्म से पहला टर्म हटा दूं, 1/30 × 33 × 36, ठीक है। ये चीजें हुई। अब कोई डाउट हो तो। उत्तम मेहता, अगर हाँ बिल्कुल याद नहीं रहता हम एग्जैक्टली exactly, अच्छा किसी को कोई डाउट हो तो। कॉमेडी कमाडी, आप विजुअल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप अभी ब्लॉक हो जाएंगे, और आप बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। यहाँ बहुत टेक्निकल टीम रहती है, वो आपके साथ क्या करेगी, कम, ठीक है, छोड़ो खैर। हाँ, उत्तम मेहता यार, अब चीजें ऐसी आने लगी हैं एग्जाम में, तो आपको चीजें थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, तो कल की क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और जो एबीसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इनके लिए थोड़ा हम क्लास लगाते हैं, ठीक है।